जज्जिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिवे श्रुताः। मनु महाराज की बड़ी बेटी का विवाह आकुति का प्रजापति के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी। अत्रि ने तप किया, उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हुए। बोले, वरम ब्रह्मयात, वर मांगो। तो अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं तो एक को पुकार रहा था, मेरे सामने 3 खड़े। तब भगवान बोले, हम तीनों ही एक हैं और एक ही 3 हैं। तब भगवान नारायण के अंश अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्रागट्य हुआ था। अब मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 बेटियों में से 13 कन्या धर्म की पत्नी, उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज बद्रीनाथ में विराजमान है। एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिसका नाम सती था। शिव पत्नी सती के कोई संतति नहीं थी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिससे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने चौंक कर मैत्रेय जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, ऐसे भोले भाले भगवान भोलेनाथ से द्रोह। तब मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार ब्रह्मा जी ने समस्त देव परिकर के बीच अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, और उसको इस पदवी का इतना अपमान हुआ, इतना अपमान, उसको इतना अभिमान हो गया कि भगवान शिव का अपमान कर दिया। प्रजापति दक्ष का स्वागत समारोह चल रहा था, तो उसने कहा कि जो अपूज्य है वो इस सभा को छोड़कर चला जाए। सभी देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अपूज्य कौन है इसमें। दक्ष बोला, ये शंकर जो भूत प्रेतों के बीच जो बैठा रहता है, यही अपूज्य है। इसको शर्म नहीं आती, ये हमारे यश को धूमिल कर रहा है, लोकपालों के यश को धूमिल कर रहा है। निरपत्रपा निर्लज्जता निर्गता अपसमन्ता त्राणम रक्षणम येषां ते निरपत्राः तान रक्षक हीनान इति। जिनका कोई त्राण करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई रक्षक नहीं होता है, ऐसे अनाश्रितों को भगवान भोलेनाथ आश्रय प्रदान करते हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते भोलेनाथ के पास गए, कहाँ जाएं? जिस घर में जाने की कोशिश करते हैं वहां लोग छू छू करके मंत्र पढ़ देते हैं, भगा देते हैं। जैसे ही सर्प देखा, बिच्छू देखा, तुरंत डंडे से मुंह कुचल डालते हैं। भगवान हम कहाँ जाएं, बताओ, आपने हमको सृष्टि में क्यों बनाया जब सब द्रोह करते हैं? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं चाहता, मेरे घर में रहो, प्रेम से रहो। वज्रेंद्र हारम, सांपों को ही अपना हार बना लिया भगवान। ऐसे हमारे परम पावन भोलेनाथ शरण है। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा था, तो नंदी जी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया, इतना अभिमानी हो गया कि तू भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। जा, तुझे बगरे का मुंह लग जाए। बड़बड़ाता है, बगरे का मुंह लगे तुझे। भृगु जी खड़े खड़े अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे। उन्होंने कहा, ए नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? जाओ, तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा बन जाए, सर्व बच्चा जो जाता। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम राम राम। सब एक दूसरे को श्राप देने लगे।
अरे यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है या साप समारोह। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को रोका, ये सब गड़बड़ मेरी वजह से है। वहां से तुरंत खड़े होकर के चले गए कैलाश की ओर, परंतु मन में एक गांठ लग गई। बहुत दिनों पश्चात आज प्रजापति दक्ष ने कनखल पर एक सुंदर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु माता सती को निमंत्रण नहीं मिला। जानबूझकर सभी देवी देवताओं के विमान कैलाश के ऊपर से निकल रहे हैं। माता सती देख रही हैं पर कुछ कह नहीं पा रही। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। सती जी बोले, हे भोलेनाथ, आप ऊपर दृष्टि उठाकर तो देखिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से देख रहा हूँ। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हो? शिव जी बोले, इन विमानों को। तो सती जी ने कहा, आप देख रहे हैं तो आपको शायद मालूम नहीं कि आपके ससुराल में ये सब जा रहे हैं। आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। अब सती जी के वाक्य पे ध्यान दीजिए। कह रही है कि आपके ससुर जी, नहीं तो माता बहनें क्या कहती हैं? बोले, हमारे मायके में ऐसा होता है। आपने कभी देखा है, सुना है? हमारे मायके में क्यों? यहाँ पर आप शब्द क्यों लगे? क्योंकि सती जी को पता है, इसलिए कह रही है कि अपनत्व आ जाए तो शायद आज्ञा दे दे। सती जी को भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, कहा, मैं तो उस अपमान का घूंट पी कर दे गया, परंतु सती जी, मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। आप अपमान की पीड़ा को नहीं सह सकती। परंतु सती जी नहीं माने। जब जिद करने लगी, भगवान भोलेनाथ समाधि लगाकर बैठ गए। कहा, जैसा आपकी इच्छा है वैसा करो। सती जी चली। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा तो नंदीश्वर से कहा, देखा कि सती जी निकल गई। नंदीश्वर आदि गणों से कहा कि जाइए आप भी सती जी को सम्मान के साथ पहुंचा कर आई। नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े माता जी को लेकर के कनखल पहुंचे, परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया, देखा तो कुछ देवता लोग तो उनको देखते ही नहीं, देखते ही मुंह मोड़ लेते। परंतु माता सती ने कहा, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। बहन सब मिली बहनें, सब मुस्कुरा कर रह गई। फिर भी सती जी अपमान का घूंट पी कर रह गई। केवल एक माँ थी जिससे वो एक कमरे में बैठकर रो रही थी, सती जी का स्मरण कर रही थी। जैसे ही सती जी को देखा तो माँ ने अपनी अंक में भर लिया। केवल एक माँ ही थी जो सादर उनसे मिली। पिता के पास गई सती माता, मुंह फेर लिया। इतना सब अपमान देखकर सती जी का मन खिन्न हो गया। और जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो छोटे छोटे देवताओं को सबको यज्ञ का अलग अलग हिस्सा था, परंतु भगवान भोलेनाथ का कहीं कोई एक हिस्सा न देख करके उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ। मृत्यु पीड़ा के समान उनको दुख हुआ। सती जी कहती हैं, हे दक्ष, मैं तेरी पुत्री हूँ। मुझे आज शर्म आती है कि मैं एक शिवद्रोही की पुत्री। मुझे आज लज्जा आ रही है। जब मैं लौट कर कैलाश जाऊंगी तो भगवान भोलेनाथ मुझसे कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, तो मैं उनको उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? मेरा एक जन्म शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, इसलिए मुझे बड़ा भारी कष्ट है। अब मैं ये अपमान नहीं सह सकती, ये शरीर नहीं सह सकती जो कि एक शिवद्रोही के द्वारा दिया गया है। माता सती तुरंत ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह से प्रकट हो गई। सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जागना। माता सती ने दिव्याग्नि में अपना पंच भौतिक शरीर त्याग दिया। अब जितने भी भूत प्रेत गण सब आए, जो ये देखा तो चिल्लाते हुए, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। यज्ञाचार्य प्रभु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट करके सब भूत प्रेतों को मारकर भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया।
भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए। अरे जब तक दक्ष कुमारी थी तब तक एक दक्ष से संबंध था, आज दक्ष कुमारी नहीं, सती नहीं, तो मेरा दक्ष से कोई संबंध नहीं, आज ये दक्ष बचना नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ एकदम क्रोध में आ गए, अपनी जटाओं को खोल करके तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवे गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंबे लंबे तांगो जंग तुंग मालिका। जटाटवे गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंबे लंबे तांगो जंग तुंग मालिका। डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथ डमद्वयं चकार दण्ड ताण्डवं कानो सुनः शिवा शिवम्।